Assalamu alaikum everyone. So we are recording one another lecture. This is 31st of October 2026. So I was saying that every Friday the class that is being conducted. So programming की आज Friday की आखिरी class होगी, फिर programming की जितनी भी classes होंगी वो हमारी on Monday हुआ करेंगी और Friday को पेपर 1 हुआ करेगा. लास्ट क्लास अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हैं या रिकॉर्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाइएगा, उसके अंदर मैं आपको एक टॉपिक करवा रहा था विच इज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, विच इज नोन एज लीनियर सर्च. तो लीनियर सर्च का कोड थोड़ा सा बड़ा हो गया, इनपुट लिया, लूप चलाया, एरे में सर्च किया, तो उसको हमने कोड करके भी देखा था. नाउ अब जब हम कोडिंग साथ लेके चल रहे हैं तो आप सब लाइक फ्रॉम वन टू ऑल एवरीबडी इज दैट मच कैपेबल especially the Gen Z people who know how to use the technology, ये सबके पास मैंने जैसे एक क्लास में बड़ा थॉरली आप लोगों को बताया था कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करनी है. तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद प्रीवियस जो क्वेश्चंस तुम लोग कर चुके हो जिसकी पीडीएफ भी तुम लोगों के पास मौजूद है, तो स्मॉलर क्वेश्चंस लाइक दीज वंस, सो आई एक्सपेक्ट यू टू कोड इट बाय योरसेल्फ एंड चेक एंड रन देम. ठीक है, तो इसी तरह से ये थोड़ा बड़ा वाला 2D वाला क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर लिस्ट भी है, लेकिन इस तरह के वाले क्वेश्चंस जिसमें आप क्या कर रहे हो, इवन नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, ऑड नंबर्स प्रिंट कर रहे हो, सो यू कैन रन दीज प्रोग्राम्स इन पाइथन. मैं इनमें से कोई एक प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस को खुद लिखकर रन करके देख सको. यस माहीन, यू हैव अ क्वेश्चन? सर एग्जाम में पाइथन भी होगा? नहीं, हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन होगा, like we can go for the pseudo codes and we can go for a programming language, क्योंकि we have to get done the program on a piece of paper. लेकिन it's part of the syllabus, like you have to learn कि सारे programs को run कैसे करना है आपको. Like they have included this in syllabus कि आपको एक programming language सीखनी है, Python, C Sharp, Java, लेकिन पेपर के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सूडो कोड के अंदर लिखो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखो. अगेन, लेकिन आप इस तरह के प्रोग्राम्स को अगर रन करके चलाकर समझना चाहते हैं ग्रेजुअली, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था, अब ऑन अ पीस ऑफ पेपर, नो डाउट कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती पहले पीस ऑफ पेपर के ऊपर है, सूडो कोड के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश के फॉर्म में, जिसको हम एल्गोरिथम्स कहते हैं. लेकिन जब इसको तुम चला के रन होता हुआ देखोगे तो तुम्हें चीजों को ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. तो ये दोनों चीजों को साथ लेके चलना जरूरी है. मीन्स हम प्रोग्राम अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो भाई क्यों लिख रहे हैं, एक्चुअली इसलिए लिख रहे हैं कि इसको एक दिन हम कोड करेंगे, चला के देखेंगे, तो उसको चला के भी देखना. वालेकुम सलाम मजीद. Alright people, so I'm going to just code one little program for you people for the motivation, और फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ मूव करना चाहूंगा कि आप लोग ये काम क्लास के अंदर करो. मैंने सारे बच्चों को कहा था कि लीनियर सर्च के प्रोग्राम को लिख के दिखाओ, सूडो कोड लिख के ट्रांसलेट करो. लिखा हुआ भी मैंने दे दिया, उसको एज इट इज मक्खी पे मक्खी मार के देख लो यार. लेकिन बहुत कम बच्चों का रिप्लाई मेरे पास आया. एक आई थिंक अहमद वाज और हुजैफा वाज हु जस्ट कम्युनिकेटेड विद मी. दे ट्राइड टू रन द कोड, उसमें कोई प्रॉब्लम था, फिर उसको ट्रबल शूट करके सही करके रन करके देखा. ये काम सबको सीखना. तो बेटा एक छोटा सा प्रोग्राम मैं रन करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पे आपको कुछ स्टैरिक्स बने हुए नजर आ रहे हैं, 1 2 3 लिखे हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, लूप विद इन अ लूप लगा हुआ. सो आई एम गोइंग टू गो टू PyCharm. Okay, this was your syllabus. I was just re-evaluating it. All right, so this PyCharm, ये हम सबने मिलकर इंस्टॉल किया था, इसको रिकॉर्ड भी किया था तुम लोगों की खातिर. हालांकि मेरे पास उसका पहला वर्जन मौजूद था, बट आई इंस्टॉल्ड वंस अगेन ताकि हम सब एक पेज पे हों, सबके पास एक आईडीई हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. और हम सब के पास 1 मंथ की, अगर आपने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है तो इसकी 1 मंथ का ट्रायल पीरियड भी है, जिसके अंदर वो एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर रहा होता. तो जब एआई खत्म हो जाएगा, जब फंसेंगे तो फिर इकट्ठे फंसेंगे. आपको छोटा सा ट्रायल लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, क्यूट सा. ऑलराइट, सो सॉरी, ये थोड़ा ए लेवल्स के लेवल का प्रोग्राम आ गया, आप इसको देख के इग्नोर कर दें, इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लें आप.
आपको भी नहीं करना, आपको 2 साल के बाद करना होगा, ये 3 साल के बाद। ये A2 का क्वेश्चन था, अगर आप कंप्यूटर साइंस करेंगे ए लेवल्स में। अच्छा बेटा, यहाँ पे अब देखो, वंस अगेन मैं इस प्रोग्राम को सिंपली कन्वर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट 3, 2, 1. So we're converting this program, this particular program. Let me highlight this for you people so you can look at it. ये वाला प्रोग्राम into हम कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं पाइथन के अंदर। ओके बेटा, दोबारा क्योंकि आगे जाके जो बिगर प्रोग्राम्स में मुझे सब रूटीन्स भी बना के दिखानी है आप लोगों को, तो मैं क्यों इस तरफ लेकर आ रहा हूँ कि जब तक इस तरह के प्रोग्राम्स को आप यहाँ पे कोड करके नहीं देखोगे, चला के नहीं देखोगे, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, तो हम इस प्रोग्राम को रीराइट कर रहे हैं, फॉर y 1 to 4, फॉर x 1 to 5, आउटपुट x नेक्स्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं पाइथन में किस तरह से लिखते हैं। इसमें फॉर x इन रेंज ब्रैकेट में 1, कहाँ तक जाना था, 1 से लेके 4 तक जाना था ना, तो पाइथन में 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, किसी को पता? अगर यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन ये भी बताता चला जाता हूँ कि हम किस लाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने अभी इस लाइन को लिखा है 1 to 1,5 लिखेंगे। पाइथन में इन रेंज एक कम चलता है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंटैक्स भी थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोलन। यार तुम सबको नजर आ रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं है ये? शुड आई लाइक जूम इट और इज इट विजिबल? सेटिंग्स में जाके ढूंढ ढांड के मुझे पूरा देखना पड़ेगा। फिलहाल मैग्नीफायर लगा देता हूँ, सबको थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आए। ऑलराइट, इट्स मोर विजिबल नाउ। तो भाई फॉर x इन रेंज 1,5, उसके बाद मुझे अगली लाइन क्या लिखनी है? अगली लाइन मुझे लिखनी है फॉर x 1 to, एक सेकंड रुकिएगा, आप सबको नजर आ रहा है ना सही सही? ज्यादा बड़ा हो गया 200%। I think this is good now. Okay, so for x 1 to 5, the next line is this one, for x 1 to 5. ये a for और उस for के अंदर एक और for। okay? तो हम सिर्फ लिखना सीख रहे हैं, सब कुछ मतलब लिखा हुआ है। आप सिर्फ अभी क्या कहते हैं, चीटिंग करना सीख रहे हो, खाली कन्वर्जन सीख रहे हो, ट्रांसफरेबल स्किल सीख रहे हो। फॉर y इन रेंज 1,5, लेकिन हमने वहाँ 1,6 लिखना होगा। एंटर करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1, सॉरी बाहर वाला y है, अंदर वाला x है, तो जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे वैसे लिखेंगे। इसको हम कर देते हैं x। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हो गया। उसके बाद आ गया आउटपुट x। यहाँ पे लिखता है, वालेकुम सलाम, प्रिंट x। That's it। इसके अंदर नेक्स्ट नहीं होता है, इसमें इंडेंटेशन होती है। अब इसको रन करके देखते हैं। चलो, let's try to run this and see what happens। उसने जो है ये 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, अच्छा उसने एक लाइन के अंदर प्रिंट कर दिया, इसमें उसने लाइन चेंज नहीं की। प्रिंट एक्स करने के बाद अगर मैं कॉमा लगा के //n लिख दूं, इसको मैं दोबारा रन करूं, तो वो यहाँ पे मुझे स्पेस दे रहा है। अगर मैं यहाँ प्रिंट /n लिख दूं डबल कोट्स के अंदर, सॉरी मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ, उसमें इसकी एक रीजन है, आप लोगों को समझा दूंगा। पहले लेट मी गेट डन विद इट माय सेल्फ, देन आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज हैपनिंग। मुझे लाइन चेंज करनी है, और लाइन चेंज, हाँ मुझे लाइन बिल्कुल चेंज करनी है, लेकिन लाइन मुझे यहाँ चेंज करनी है।
print /n and लाइन चेंज करने के लिए, हाँ इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद ऑलराइट, आई थिंक इसके अंदर मैं ये कर सकता हूँ, x को प्रिंट करने के बाद and equals to, sorry guys, let me just finish it. Once I'm going to get it done, then I'm going to explain it to you. Yes, it's been done. I get the answer the way I wanted to get the answer. 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 रोज के अंदर 1 2 3 4 5 and in 1 2 3 4. अच्छा देखो, ये चीज ना थोड़ी सी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहलाती है. अब तो मैं पाइथन करनी है, ठीक है, प्रोज एंड सिस, तो उसके लिए थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीखनी है. ज्यादा मुश्किल नहीं है, नो बिग डील. आई एम गोना टीच यू वन लाइन एट अ टाइम. अब इसको गौर से सुनिएगा, अगर पीछे समझ में नहीं आती तो फौरन, ठीक है, इमीडिएटली मुझसे पूछ लीजिएगा. मैं इसको जानबूझ के खत्म कर रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि खत्म करने का नुकसान क्या हो रहा है. इसको मैंने खत्म किया, अब दोबारा रन किया, देख रहे हैं सारा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया. अच्छा ठीक है, इसको खत्म नहीं करते, वापस अपनी जगह पे लेकर आ जाते हैं. अब इससे खाली n से क्या होता है मैं अलग से बताऊंगा, और इससे क्या होता है ये मैं आपको अलग से बताऊंगा आसानी से, वन स्टेप एट अ टाइम. इस पूरे कोड को हम कट करके, ये काम आप भी सीखिएगा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस, क्योंकि मैं अब एक प्रोग्राम को यहाँ लेकर आ रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग. तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट करके सेव कर लिया, और इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपना बाकी काम करता हूँ. देखो बेटा, ये जो मैंने लिखा था ना, एंड इक्वल्स टू डबल स्टार्ट, मतलब डबल कोट स्टार्ट एंड डबल कोट्स एंड, बेसिकली वो मेक श्योर करता है कि आपकी लाइन चेंज ना हो. ठीक है, कैसे, मैं सिर्फ सिंपल करके समझा रहा हूँ. मैं एक और बिल्कुल और आसान क्वेश्चन रन करके दिखा रहा हूँ. हम इससे भी और ऊपर चलता है. ये सारे वही कोड है जो हम रन कर चुके हैं, उन्हीं को दोबारा री रन करके प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग. बिल्कुल शुरू में बच्चों वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे, बिल्कुल ही पीस ऑफ केक, जिसमें हमने कहा था हमें 1 से लेके 10 तक जो है वो खाली नंबर प्रिंट कर. ये देखो ये वाला प्रोग्राम. यस सर, आपके साथ साथ मैं भी आइडियली पे लिख रहा हूँ, लेकिन सर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा. अच्छा अभी टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ इस वाली चीज को देख. अब इसको बिल्कुल ग्रेजुअली ना मैं दोनों चीजों को सिखा रहा हूँ. इस छोटे से प्रोग्राम को मैं कट करके नीचे ले आता हूँ, और इसका छोटा सा मैं नाम भी रख देता हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स पे बन जाए और तुम लोगों को बिल्कुल परफेक्ट वाली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आ जाए. इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी. ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको हम बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर आते हैं, और अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे हम लिखते हैं आज की डेट 31 अक्टूबर. सर्दियां बस आने वाली हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पाइथन के अंदर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आउटपुट खूबसूरत दिखना चाहिए. फॉर्मेटिंग इन पाइथन. सबसे पहले जो अभी हम सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं ये वाली चीज. इसको छोटा करके लिख, एंड डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड. तो ये कैसे काम करता है. अच्छा यहाँ पे मैं छोटा सा पहले प्रोग्राम लेकर आया था, उसको हम दोबारा लिख लेते हैं. ये छोटा सा प्रोग्राम, चुन्ना सा प्रोग्राम, बेसिकली ये प्रोग्राम क्या करेगा आप सबको पता है. ये प्रिंट करेगा 1 से लेके 10 तक. और i 1 होगा, ठीक है, फिर ये लेके 1 को प्रिंट करेगा, 2 करेगा. एवरीबॉडी नोज दिस. दिस प्रोग्राम विल गोइंग टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 till 10. अच्छा अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रीराइट करता हूँ पहले.
for I in range 1 to 10. Wait a second. मैंने तो इसको नहीं कहा था I लिखो. क्या इसका जो A आया मुझे सुन भी रहा है? That's crazy, man. If it's really happening, can I speak and code? Any guess? तो बेटा for I in range 1 to 10 print I. थोड़ा क्रिंजी होता जा रहा है कंप्यूटर, नहीं लाइक आप बातें कर रहे हैं और वो आपको सुन के आपके काम कर रहा है खुद ही से. अच्छा, फॉर आई इन रेंज 10 1 to अच्छा इसको हम 1,11 लिखता है. 11 का मतलब 10 टाइम्स प्रिंट करेगा. इसको मैं खाली सिंपली प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ. लुक्स व्हाट हैपेंस. Can you see that? 1 2 3 4. Can you all see the answer here in the bottom? Can you see that? ठीक है. Now the thing is this कि ये खुद ब खुद जब आए में इसको मैं थोड़ा तुम्हें ट्रेस करके भी दिखाता हूँ, which is fun. मैं इसको यहाँ बबल बनाता हूँ, इस बग को स्क्वीज करता हूँ. ठीक है, ये बेटा ये बहुत बेहतरीन चीज़ है. आपको प्रोग्राम जब लाइन बाय लाइन रन करना आ जाएगा ना तो प्रोग्रामिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी. स्टेप ओवर का बटन है F8, तो मैं F8 को बार बार प्रेस करता हूँ. लुक, आई में 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा. मैं यहाँ पे कंसोल पे देख भी सकता हूँ, 1 प्रिंट हो गया. आई में 2 आया, 2 प्रिंट हो गया. कैन यू सी दैट एट द सेम टाइम? यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है. कैन यू सी दैट? दिस इज वेयर द आउटपुट इज, दिस इज वेयर द प्रोग्राम इज. ओके, सो आई एम रनिंग द प्रोग्राम वन लाइन एट अ टाइम. तो आई में 3 आया, देखो ऊपर 3 आउटपुट हो गया. आई में 4 आया, कैन यू सी दैट? अब वो दिखा भी रहा है कि आई के अंदर 4 आ गया. 4 तो चौथे चक्कर पे. अब वो इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से आउटपुट कर रहा है. Now, if I don't want to change the line, अगर मैं चाहता हूं कि यार ये 1 2 3 4 5 6 7 एक सेम लाइन के अंदर प्रिंट हो, हर दफा जब वो प्रिंट कर रहा है तो नेक्स्ट लाइन में ना जाए. ठीक है सभी, क्या देखो. अच्छा अच्छा अगेन क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तुम्हारे मैसेजेस भी रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, तो वो मैं वो बच्चे वाले लास्ट वाला जो इंसिडेंट था उसके मैसेजेस में मैं देख रहा था. एनी गेस, तो पढ़ाई की बातें करो, इधर उधर की बातें भी रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी. तो बेटा यहाँ अब मैं चाहता हूँ लाइन चेंज ना हो. समझ रहे हैं मेरी बात? ये 1 2 3 4 5 यूं सेम लाइन में प्रिंट हो. तो मैं यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कॉमा लगा के END एंड लिखकर इक्वल्स टू लिखकर ये चीज लिख दूंगा. इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी लाइन चेंज नहीं होगी. कैन यू फील दैट? तो मैंने यहाँ पे जो बेसिकली एंड क्या करता है, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. असल में जब भी आप अगली लाइन में जाते हो ना तो आगे एक चीज लिखी हुई होती है, हमें नजर नहीं आ रही होती कि यहाँ से लाइन चेंज करनी है. तो जो लाइन चेंज वाला ऑप्शन है ना, उसको एंड कर रहा है. तो बेटा अब इसको मैं रन करूंगा, देखो अब क्या होता है. अब जादू देखो, इसको हम रन करता है, इसको दोबारा हम स्क्वीज करते हैं ना, स्क्वीज करके 1 लाइन एट अ टाइम रन करता है. console. Okay, let's see this. आई में 1 है, 1 प्रिंट हो गया. आई में 2 है, कैन यू सी दैट? नीचे नजर आ रहा है, वो सेम लाइन के अंदर जा रहा है. अब वो लाइन को चेंज नहीं कर रहा. तो इस एंड का मुझे बेनिफिट ये हो रहा है कि वो लाइन को अब चेंज नहीं करेगा. तो आई एम गोना मेक नोट्स हियर. इसको हम यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं कि इसका छोटा सा हम ये भी ले लेते हैं और यहाँ हम तुम्हारे छोटे से नोट्स बना देते हैं. एक सेकंड रुकिएगा, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, इस बबल को भी हटा देते हैं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो. दिस इज गुड. तो बेटा इसमें क्या होगा कि इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट होगा इस तरह का. दोनों तरह के आउटपुट लिख देते हैं. इसका आउटपुट होगा हमारे पास इस तरह का. बल्कि हम एक काम करते हैं ना, हम आउटपुट की भी पिक्चर लेके लगा देते हैं. इसको हम यहाँ पे लिखते हैं. एक्सक्यूज मी सर, जो नेस्टेड ग्रुप वाला था
जो कोड हमने पाइथन पे लिखा है। आ रहे हैं, देखो वन स्टेप एट अ टाइम मुजफ्फर। उस तरफ की वजह सारे बच्चों को लेकर चलना, सॉरी, हम जल्दी से तुम्हारे वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। मैं सॉरी तुम्हें कट आउट कर रहा हूँ। लेट मी गेट डन विद दिस। ये एंड बताकर स्लैश एन बताकर फिर मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो लेट मी रन द होल प्रोग्राम, लेट मी गेट द आउटपुट। तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरह का दिखेगा। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया इसका। अब हम करते हैं जो हमने पहले किया था विदाउट यूजिंग दिस। इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट हमारे पास इस तरह। ठीक है, ओके। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कोड and put it here. So this is the program, और इसका जो आउटपुट है हमारे पास वो इस तरह से आ रहा है। लाइन चेंज नहीं हो रही, इसमें लाइन चेंज हो रही है क्योंकि इसमें हम एंड नहीं कर रहे हैं। Now we can comfortably relate and say that in this part without, तो ऊपर हमने लिखा था एग्जाम्पल विदाउट। सलाम वालेकुम सर, आज हम क्या कर रहे हैं? आपने अभी भी क्लास ज्वाइन किया बेटा? जी सर, वो मेरा नेट सही नहीं चल रहा था। खैर, एनी केस स्टिल you have a valid excuse के नेट नहीं चल रहा था और इंटरनेट का, अगर स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में रहती हैं तो फिर तो बहुत ही वैलिड एक्सक्यूज है। तो बेटा अभी ना हम सिर्फ स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं। हम पीछे से कुछ प्रोग्राम्स को प्रिंट करके चलाकर देख रहे थे। तो हमने एक चीज सीखी कि अगर हम आउटपुट करना चाहते हैं तो आउटपुट हम डिफरेंट लाइंस में कैसे कर सकते हैं और सेम लाइन में कैसे कर सकते हैं। Same programs, one program will going to print in the same line. This program will going to print the numbers, every number in another line. So how to use actually this wala part, the small chunk. मैं तुम्हें थोड़ा सा दोबारा, बाकी बच्चे भी देख लेंगे। इस प्रोग्राम को हमने रन किया जो कि 1 से लेके 10 तक नंबर्स को आउटपुट कर रहा है, तो वो इस तरह से कर रहा है नेक्स्ट लाइन के अंदर। और अगर आउटपुट के अंदर जो हमारा आई वेरिएबल है उसके बाद अगर मैं सिर्फ ये चीज लिख देता हूं, ये एक चीज है जिससे वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम के आउटपुट को एक लाइन में आउटपुट कर देगा। इट विल नॉट गोइंग टू चेंज द लाइन एक्चुअली। तो अभी तक सिर्फ हमने ये सीखा, दैट्स इट। लेकिन ये आगे चल के बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर, बहुत सारे आउटपुट्स के अंदर बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर 2 डायमेंशनल एरेज भी आएंगी और हमें लीनियर सर्च भी करना होगा, फिर बबल सॉर्ट भी करना होगा, फिर मर्ज सॉर्ट भी करना होगा, फिर मे बी बाइनरी सर्च भी करना हो, वगैरह वगैरह। ये चीजें अभी मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैं करनी है अभी। तो उस सब चीजों के लिए ये चीज का समझना जरूरी है बेटा। अगली चीज जो मैंने इंप्लीमेंट आपको करके दिखाई थी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर, दैट वाज दिस थिंग, डबल कोट्स /n। बेसिकली दिस /n का मतलब होता है लाइन चेंज। इसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, लेट्स डू दिस। ऑलराइट, अगर मैं चाहता हूं कि लाइन चेंज हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मैं चाह रहा हूं कि लाइन चेंज हो। अच्छा, इसका तो देखो, मैं इसके विदाउट इसको रन करके दिखाता हूं। तो हर आउटपुट के बाद एक लाइन चेंज हो रही है। मैं चाहता हूं एक आउटपुट के बाद ज्यादा लाइन चेंज हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे प्रिंट एक एम्प्टी लाइन कर देता हूं। एम्प्टी लाइन को लिखने का तरीका क्या है, /n। Let's try to see what happens.
कैन यू सी दैट? हर एक डिजिट के बाद बीच में लाइन का गैप, फिर उसके बाद अगला डिजिट, फिर लाइन का गैप, फिर डिजिट. सो दिस इज बेसिकली डूइंग व्हाट? दिस इज पुटिंग वन मोर गैप इन बिटवीन. मैं इसको ट्रेस करके दिखाता हूं तुम्हें. वन लाइन एट अ टाइम इसको हम ट्रेस करके देखते हैं आउटपुट के ऊपर. आई के अंदर वन आउटपुट हुआ, स्लैश एन की वजह से लाइन का गैप बढ़ गया पूरा. सर इससे क्या हेल्प मिलेगी लाइन के गैप से? लाइन के गैप से वेरी गुड क्वेश्चन. गैप बढ़ाने से हमें बेनिफिट क्या होगा? क्योंकि इससे पहले ना हम इंश्योर एक क्वेश्चन कर रहे थे वो 2 डायमेंशनल एरे वाला. अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, हुज़ैफा का क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा. हमें सिर्फ इतना पता चल गया कि स्लैश एन से क्या होता है, लाइन चेंज होती है, डजंट इट? ओके. अब हम आते हैं अपने 2D वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हम स्टैरिक या 1 2 3 4 प्रिंट कर रहे थे. चलो अब स्टैरिक प्रिंट करते हैं. 1 से लेके 4 रोज, ठीक है, फॉर j इन रेंज. 1 से लेके 5 कॉलम्स. इंशाल्लाह मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ. मैं एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर से क्वेश्चन लेकर भी आ जाता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे. Okay, which question I'm trying to teach you and how it will going to work. This is the one. Okay. कॉपी करने से पहले इसको थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ. लेट मी कॉपी दिस. आई थिंक ये वाला कॉपी करता है जिसके अंदर हमने, देखो यहाँ पे लाइन चेंज लिखा हुआ भी है ना हमने, और इसके अंदर हम स्टैरिक्स प्रिंट कर रहे हैं. एक सेकेंड, मुझे इसका आउटपुट भी चाहिए होगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए. 3 rows and 7 columns. Okay. तो ये पुराना वाला जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, मैं उसको उठा रहा हूं, लेकिन इसको हम कोड करके देख रहे हैं. पहले हमने इसको कोड करके नहीं देखा था पाइथन के अंदर. चलो जी, कॉपी करके लेट मी ब्रिंग इट हियर. बेटा सारे बच्चे एक दफा दोबारा देख लो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है. 1 से लेके 3 रोज, ये देखो 1 2 3 रोज, ठीक है, सबको रोज नजर आ रहे हैं. उसके बाद 1 से लेके 7 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स. तो उसके अंदर फिर हमने आउटपुट स्टैरिक किया तो ये आउटपुट हो गया. और यहाँ पे देखो हमने इस फॉर लूप और इस फॉर लूप के बीच में लाइन चेंज भी लिखा हुआ है ताकि ये 1 से लेके 7 तक प्रिंट करे, फिर लाइन चेंज करे, फिर 7 प्रिंट करे, फिर लाइन चेंज करे, फिर 7 प्रिंट करे. यस हुज़ैफा? सर मैंने आपके साथ ही कोड लिख रहा था, लेकिन उसके अंदर जब मैंने लाइन चेंज वाली कमांड डाली तो उसके साथ तो फिर आ रहा था 1 स्टैरिक एन 1 स्लैश एन, इस तरह आ रहा था 1 स्लैश एन के साथ. अभी output दोबारा कोड करके देखते हैं ना. ओके चलो दोबारा कोड करते हैं. उसको साथ साथ कोड करना. अगर कोई चीज हमारी नहीं चलेगी तो फिर तुम स्क्रीन शेयर करके अपनी मेरे साथ मुझे दिखा देना. किसी भी बच्चे को बेटा अगर प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर इशू होगा तो जब हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देंगे तुम लोग बारी बारी अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है. नीचे मेरे पास ऑप्शन होगा, मैं स्क्रीन शेयर अलाउ कर दूंगा. ओके, तो अब इसको हम करने के लिए जा रहे हैं पाइथन के ऊपर कोड. लेट्स कोड इट. लेट्स ट्राई टू मेक दिस पिक्चर. ओके, मतलब 3 rows और 3 rows ऑफ 7 स्टैरिक्स एक्चुअली. तो हम बिल्कुल एज इट इज लिखते हैं फॉर i 1 2 3. मैंने शायद यहाँ पे 1 2, इसका मतलब होता है 1 2 3. इंशाल्लाह हम पाइथन में जब कन्वर्ट करते हैं ना तो एक नंबर बढ़ा के लिखते हैं. 1 2 3 का मतलब 1,4. और हमारे पास कितने 1,7 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1,8. You get the point. अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें करना है खाली आउटपुट को हम क्या कहते हैं, प्रिंट कहते हैं. प्रिंट किया और मिस्टर एआई हमें सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें तो स्टैरिक प्रिंट करना है.
मैंने यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट कर दिया इस तरह से। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ तो गेस क्या होगा? स्टैटिक्स प्रिंट होंगे, कैसे प्रिंट होंगे? लेट मी जस्ट रन इट फॉर यू। बहुत सारे स्टैटिक्स यूं ही प्रिंट हो गए। अब मुझे इसकी शक्ल ठीक बनानी है। एक तरीका जो हमें याद है कि यार हम चाहते हैं कि यूं प्रिंट ना हो, यूं प्रिंट हो, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था? उसके लिए मैं ये यूज किया था ना, ये वाला पोर्शन। कहाँ पे लिखते थे हम लिखते थे उसको यहाँ पे इस तरह से कॉमा लगा के, ये वैल्यू इस तरह से लिखते थे प्रिंट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगा के एंड करके और इक्वल्स टू लिख के और ये लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, अब देखते हैं क्या होता है। लेट्स ट्राई टू डू दैट। चलो भाई, सारे के सारे लाइन में प्रिंट हो गए। यार ये क्या हो रहा है? यूं प्रिंट हो रहे थे, यूं प्रिंट हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो इसको ना मैं ट्रेस करके दिखाता हूँ। ये बबल बना हुआ है, ये बग स्क्वीज करते हैं और यहाँ पे आपको मैं F8 की प्रेस करके 1 लाइन एट अ टाइम बताता हूँ। ये देखो, I में 1, J में 1, ये पहला स्टैटिक प्रिंट हो गया। अब ये इस नीचे वाला फॉर 1 से लेके 7 तक चलेगा। देखो नीचे नीचे घूम रहा है, ऊपर तुम्हें यहाँ पे देखो नजर आ रहा होगा, ये J के लिए चल रहा है। यहाँ पर स्टैटिक तो एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब 7 स्टैटिक्स प्रिंट हो गए। देखो ऊपर वाले फॉर में क्या, अब ये I2 के लिए, फिर I2 के लिए फिर ये J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 चलेगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, अब देखना ये प्रिंट कहाँ पे करेगा। अभी उसके सामने प्रिंट कर रहा है, उसके सामने प्रिंट कर रहा है। तो अब हमने ये टेक्निक यूज करनी है, हमें ये सामने वाला प्रिंट करना तो आ गया। अब हमने जब J1 to 7 प्रिंट कर दिया था, जब हम दोबारा I2 के लिए प्रिंट करना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि उससे पहले लाइन चेंज हो जाए। अंदर वाला जब लूप एक दफा खत्म हो उसके बाद लाइन चेंज हो जाए। तो उसके लिए जैसे कि हमने अपने इस प्रोग्राम के अंदर भी जगह लिखा था कि भाई अंदर वाला जब लूप खत्म हो जाए उसके बाद लाइन चेंज हो, फिर ऊपर जाए, फिर I2 के लिए फिर लाइन चेंज करने के बाद अगले 7 स्टैटिक्स प्रिंट करे, फिर लाइन चेंज करे, चेंज करके फिर I3 के लिए फिर 7 स्टैटिक्स प्रिंट करे। तो लाइन चेंज करने के लिए हमें पता है कि क्या मेथड है। तो गाइज अब ये जानना जरूरी है, इस फॉर के लूप के अंदर ये वाला फॉर लूप, इस फॉर लूप के अंदर ये वाला प्रिंट, ये वाला फॉर तुम्हारा खत्म हो रहा है यहाँ पे, सही है, इस जगह पे। मैं प्रिंट के नीचे नहीं, अंदर वाले लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ /n। इससे क्या होगा, लाइन चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी लाइन चेंज होगी जब ये अंदर वाला लूप 7 टाइम्स चल चुका होगा। Let's try to debug again. Let's squeeze the bug. So many bugs we have squeezed today. Any case, तो बेटा F8, अब देखो I1 के लिए लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, how cool is this? और I1 के लिए, for J1 के लिए लूप के अंदर लूप, अब देखो ये चल रहा है 3, 4, 5, 6, नीचे नीचे भी देखो, आउटपुट की तरफ भी देखो, यहाँ पर दोनों चीजों को देखो। कुछ नहीं करो, मैं सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखो, समझो। और इसके बाद अब देखो हम 7 तक स्टैटिक्स प्रिंट कर चुके थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 स्टैटिक्स प्रिंट करने के बाद हम लूप से आगे बाहर आने के बाद हमने इस जगह पे देखो लाइन चेंज की। देखो ना यहाँ पर क्या होगा, लाइन चेंज हो गई, लाइन चेंज करके ऊपर गए। अब I2 के लिए अगली लाइन में, कैन यू सी दैट, अब अगली लाइन में स्टैटिक प्रिंट कर रहा हो। अब लाइन चेंज की, चेंज करने के बाद अगली लाइन में स्टैटिक प्रिंट कर रहा है और ये सारे स्टैटिक प्रिंट हो गए, प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। लेकिन सर लाइंस के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप नहीं आ रहा जितना हमें चाहिए था। This is like what we have to see the kind of output in Python. इसको मैं देखूंगा अगर इसको मैं और enhance कर सका, लेकिन उसके लिए फिर मुझे कुछ थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग बतानी पड़ेगी। अभी लाइन में गैप आ गया, 3 रोज बन गई, 7 कॉलम्स बन गए, /n से हमने लाइन चेंज की, इससे इसको हमने लाइन चेंज करने से रोका। तो ये जो है इस तरह से भी
अच्छा लग रहा है, ये दोनों चीजें मुझे बतानी थी। एक और तरीका है, फिलहाल अभी दिमाग में ये चीज रखो, क्योंकि मुझे ना इसको इस चीज से रिलेट करके तुम लोगों को बताना है कि यार अंदर वाले लूप के बाद लाइन चेंज हो रही है और फिर मैं अंदर वाले लूप के अंदर प्रिंट कर रहा हूँ सेम लाइन के अंदर। तो इस चीज को पहले रिलेट कर लो। देयर इज एन इजियर सोल्यूशन ऑफ, जैसे जिस तरह का तुम आउटपुट चाह रहे हो वैसा करना, लेकिन वो फिर बच्चों के कॉन्सेप्ट थोड़े हिल जाएंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ उसको एज इट इज फॉर द एडेक्सल पर्पसेस याद रखो। भाई किसी को ये लाइन चेंज करने वाला और ये वाला यूज करके लाइन ना चेंज करने वाली बात समझ में ना आई हो तो प्लीज स्टेप अप एंड लेट मी नो। अगर कोई बच्चा मुझे अपना कोड दिखाना चाहता हो रन करके कि भाई मैं इसको रन कर रहा हूँ मेरे पास रिजल्ट। सर आप मुझे वापस समझा दें जो आपने अभी क्वेश्चन कराया है, ये मुझे समझ नहीं आया, जो आपने लाइन चेंज वाला एक लूप से बाहर कराया है वो। चलो बहुत सिंपल सी बात है, देखो मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ये इस तरह से आउटपुट कर रहा है। इसको देखो मैंने टुकड़ों में इस तरह से समझाया था, मैं इसको वन लाइन एट अ टाइम तुम्हें करके दिखाता हूँ, इसको गौर से समझना, ठीक है। ये देखो लूप के अंदर अब इसको इस जगह पर भी देखो, ये जो ऊपर यहाँ ये देखो मेरा जहाँ पे कर्सर, ठीक है, ये फ्लैश कर रहा है इस जगह पर। अभी लूप के अंदर वाले लूप में मैं आया हूँ, यहाँ पे ये देखो प्रोग्राम चल रहा है, स्लो स्लो चल रहा है, ठीक है, वन लाइन एट अ टाइम चला रहा है। आई जे वन के लिए एक स्टैटिक प्रिंट हो गया, ये देखो नीचे ये आउटपुट हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है। अच्छा अब देखो दोबारा प्रिंट हो गया, दोबारा प्रिंट हो गया, दोबारा प्रिंट हो गया, अभी अंदर लूप चल रहा है। अब 7 टाइम प्रिंट होने के बाद हम लूप से बाहर आके जब ऊपर वाले लूप में जाएंगे ना, तो हमने यहाँ पे किसी भी जगह पे लाइन चेंज नहीं की, स्लैश एन लिख के लाइन चेंज नहीं की, स्लैश एन का मतलब होता है लाइन चेंज। तो अब ये दोबारा I2 हो गया, अब I2 के लिए दोबारा ये 7 टाइम चलेगा, लेकिन नीचे देखो वो सेम लाइन में प्रिंट किया जा रहा है। अब I3 के लिए भी वो सेम लाइन में प्रिंट किया जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जब ये अंदर वाला लूप खत्म हो ना और बाहर वाला लूप दोबारा शुरू होने के लिए जाए, तो उसके दरमियान यहां पे हम इस जगह पे लाइन को चेंज करना है। जो प्रिंट करके मैंने बीच में डबल कोट में फॉरवर्ड स्लैश एन लिखा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो रही है। देखो दोबारा मैं रन कर रहा हूँ, सो आई एम गोना रन दिस अगेन वन लाइन एट अ टाइम। I1 के लिए यू कैन सी दैट हियर, ठीक है, I1 के लिए हम नीचे अंदर लूप के अंदर आ जाएंगे। अब J1 2 3 4 5 6 7 टाइम चलेगा, एंड यू कैन सी दिस कि ये इसको सेम लाइन में प्रिंट कर रहा है। नीचे तो हमें आउटपुट भी नजर आ रहा है, स्टैटिक प्रिंट हो रहा है। J7 हो गया, 7 होने के बाद देखो ये नीचे आया, अब यहाँ पे लाइन चेंज की, कैन यू सी दैट, नीचे भी लाइन चेंज हो गई, लाइन चेंज करके फिर ऊपर गया, फिर I को 2 किया, अब ये नीचे दोबारा 7 टाइम्स प्रिंट करेगा, 7 टाइम्स प्रिंट करके नीचे आया। इस प्रिंट स्लैश एन की वजह से देखना, अभी इसको ये जैसे इंस्ट्रक्शन चलेगी ना ये वाली, देखना नीचे लाइन चेंज होगी। जस्ट लुक, आई एम गोइंग टू रन दिस, आई एम गोइंग टू रन दिस, ये रन हुआ और ये देखो लाइन चेंज हो गई। अब लाइन चेंज करके फिर ये प्रिंट कर रहा है। सो दिस फॉरवर्ड स्लैश एन इज जस्ट मेकिंग श्योर कि भाई लाइन चेंज हो जाए। कैन यू गेट इट? जी सर समझ आ गया। सिंपल इज दिस, सिंपल इज दिस। अब हमें जो चीज इसको इम्प्लीमेंट करना था, हमने हर तरह से इम्प्लीमेंट करके देख लिया। मैं एक तुम लोग कुछ बताए बगैर एक चीज ट्राई कर रहा हूँ अपने बिहाफ पे, तुम लोग को भी बता नहीं रहा ना, maybe it's not part of the course at the moment. Let me check if I can implement this the way Josefa wants. नहीं ये तो चाहिए होगा मुझे सेम लाइन के अंदर। अच्छा इसके बाद अगर मैं डॉट स्ट्रिप लगा के फिर अगर मैं यहाँ पे print फॉरवर्ड स्लैश एन यूज करूं, या अगर मैं डॉट स्ट्रिप यहाँ लगा दूं,
Huzaifa, do you get your display the way you wanted to? Yes, sir. But do not use this at this very moment. ये मैं बाद में बताऊंगा. Okay, so at this moment, you just try to learn this much. Okay, वो built-in function है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे. देखो Python में ना बहुत कुछ है. तुम Google करोगे, ChatGPT करोगे, तुम किसी और जगह से कोर्स करोगे, people will gonna tell you a lot of things. But those lot of things are not required at this moment because वो lot टू nested loops को समझना, ये चीज ज्यादा important and precious है. So just try to put your focus on that. Don't worry, you're like in the safe hands. Your mentor is good. So I'm going to train you pretty well, inshallah. तो वो एक्स्ट्रा चीजें मैं इसलिए तुम लोगों को नहीं बता रहा होता. Keeping in mind, लोग बता देते हैं, उससे क्या होता है, तुम लोग अजीब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता है इस चीज को कैसे यूज करना है, इसको कैसे करना है. तो आपके बहुत जरूरी है कि पहले इसकी कोर को समझो. दिस इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट. यस, बिल्कुल इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड इज अ जेन्युइन थिंग आजकल के दौर में. कि रियल ट्रिक ऑफ लर्निंग इज दैट इफ यू गाइस कैन नो इट. मेरे थोड़े भाषण शुरू हो जाते हैं कि आपने इतनी चीज को पहले समझना है. जैसे वो मास्टर होता है ना, वो कहता है कि यार, वो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी होगी कि ये बकेट ऑफ वाटर है, इसको तुमने ऊपर लेके जाना है, ऊपर से नीचे लेकर आना है 6 months के लिए. तो जो डिसाइपल होता है कहता है यार व्हाट इज दिस, मैं तो मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया था. लेकिन आपको 6 months मास्टर कहता है इसको किक मार के देखो, इसको पंच करके देखो. कहता है यार ये मेरे अंदर इतनी ताकत कैसे आई, बिकॉज आई वाज ट्रेनिंग यू दैट वे. तो इसमें सिंपल थिंग्स को पहले आपको सॉलिड करना होता है, उनको सीखने के बाद फिर आप तरह तरह की चीजों पे जाते हो. ठीक है. फॉर के, फॉर आई, फॉर जे, so I was I don't know how it will going to do the thing. Print. Nice, Ayan. Okay, guys, I'm going to stop recording because अब इसको गौर से सुनो. ये स्टैटिक्स मैंने प्रिंट करके दिखाए, इसका कोड भी हम यहाँ पे लेकर आ जाते हैं. ताकि हमारे जो है वो उसके अंदर हो. So this is a Python का कोड और इसका वाला मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, which is this. और ये हमारा इसका आउटपुट भी आ गया. तो अब इस क्लास, आज वाली क्लास के बाद आपने जितने भी प्रीवियस प्रोग्राम्स किए हुए हैं, ठीक है, इन सबको तुम अब ट्रांसलेट कर सकते हो इनटू पाइथन. ये वाले बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, ये वाला चले कुछ ज्यादा. एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. एरे को डिक्लेयर पाइथन के अंदर ऐसा नहीं किया जाता. उसको वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि विदाउट एरे वाले जितने क्वेश्चन हैं, जैसे इनपुट विद वैलिडेशन था, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करो. लेकिन अगर लेट्स सपोज तुम्हारी एरे का नाम है नंबर्स, तो एज अ लिस्ट, बस ये डिक्लेयर हो गई यार. पाइथन में इस तरह से डिक्लेयर करता है और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. अभी मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस जिसके अंदर एरेज नहीं है, पहले उनको करो विदाउट एरेज वाले. अभी तक जो आपने एक सेकंड ज़ाबा. यस इंशाल्लाह. अभी तक आपने जो हमें पढ़ाया है, इससे हम अभी जो अभी तक आज फॉर नेक्स्ट लूप और अभी तक जो आपने पढ़ाया है, इससे हम कोड क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी छोटा मोटा क्या कर सकते हैं कोड सब मिला के. कीपिंग इन माइंड कि अगर तुम जब एडएक्सेल कर लोगे, तुम्हें प्रोग्रामिंग, कोडिंग, एथिकल हैकिंग सीखनी होगी, तो मैं अनदर लेवल पे सिखाऊंगा. अभी तक सिर्फ मैं उतनी प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ जिससे तुम लोगों का एडएक्सेल के अंदर ओ लेवल्स में ए स्टैटिक आए. यू गेट द फुल बैंड्स, 9 बैंड्स. तो उसके लिए हमने फिलहाल अभी तक लीनियर सर्च तक किया. दैट्स इट. कीपिंग इन दैट माइंड. तो अभी मैं कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनवा रहा, कोई एथिकल हैकिंग, कोई वायरस नहीं बनवा रहा, कोई हम छोटी सी गेम नहीं बना रहे, बिकॉज दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ द कोर्स एट द मोमेंट. तो जब तुम एक दफ़ा इंशाल्लाह वो लेवल्स कर लोगे, तो वेरी लाइकली इन May, June I'm going to enroll you. If you people will be connected with me without any give and take.
तो जो मेरे अपने बच्चे हैं उनको मैं ऑफ्टन, बाकी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होता है, लेकिन जो मेरे ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के बच्चे हैं उनको मैं ऑन बोर्ड ले लेता हूँ। उसमें फिर तुम बहुत तरह की चीज़ें सीख सकते हो। अगेन अभी मत सीखना, अभी बेटा अगर आप जाओगे, मैं ये विद डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, अभी अगर तुम कोई पाइथन का कोर्स उठा के करना शुरू कर दोगे किसी भी पर्टिकुलर, देखो हर लैंग्वेज को सीखने का रीजन कोई सर्टेन टारगेट होता है। HTML को सीखते हो वेब डिजाइनिंग के लिए, पाइथन के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस है, एथिकल हैकिंग के लिए सीख सकते हो, डेटा साइंसेस के लिए सीख सकते हो, गेम डेवलपमेंट के लिए सीख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए सीख सकते हो। तो उसमें अगर कोई तुम्हें स्पेसिफिक टूल सिखा रहा है किसी स्पेसिफिक गोल के लिए, तो वो फिर एक अलग दुनिया है। उसको फिर तुम जब यहाँ इम्प्लीमेंट करोगे ना, पेपर वाले दिन तुम इसको इस जगह पे इस तरह से कुछ लिखना होगा, तुम्हें कोई लीनियर सर्च की तरह का क्वेश्चन बनाना होगा। लीनियर सर्च के बहुत तरह के क्वेश्चंस बनता है। हमें एडेक्सेल वाले कैंप जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे एग्जामिनर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना। इस वजह से भी सिर्फ ये चीज करो। जब ओ लेवल्स कर लो तो फिर आप इस लेवल पर होगे कि आप डिफरेंट उसकी वेरिएशंस को अंडरस्टैंड कर सको, कीपिंग इन माइंड। तो ये ऑफ्टन मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस किया कि बच्चे पाइथन में या प्रीवियस, या तो उन्होंने बहुत स्मॉलर ग्रेड से किया हुआ, वो एक अलग लेवल होता है अंडरस्टैंडिंग का। रिसेंटली आपने 6 महीने पहले कोई पाइथन का कोर्स किया था, अब आप क्या करना चाह रहे हो, अब आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो, सूडो कोड सीखना चाह रहे हो, सो दे कैन नॉट रिलेट इट। तो बजाय पेपर में अच्छे नंबर आए, उनके बुरे नंबर आ रहे होते हैं, क्योंकि जो वो चीज़ें लिखी है वो कैम्ब्रिज को चाहिए नहीं थी, वो एडेक्सेल को चाहिए नहीं थी। सही है? यू गेट द पॉइंट? चलें जी, आई एम गोना लीव यू गाइस हियर। एरेज के अलावा जितने भी अभी तक सारे प्रोग्राम्स हैं इनको अपडेट करो। मैं इसको एक्सपोर्ट करके अभी 5 मिनट में ड्राइव के ऊपर अपलोड भी कर रहा हूँ, ताकि तुम उसको वहां से देख के इसको कोरिलेट भी कर सको। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ गाइस।